30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, यह अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है, मगर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ऑर्गेनाइजर की आलोचना, आरएसएस की आलोचना थी कि ये संविधान मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, ये बहुत प्रगतिशील संविधान है, मनुस्मृति के आधार पर नहीं बनाया गया है, मनुवादी सिद्धांतों, मनुवादी आदर्शों के खिलाफ है। ये 30 नवंबर 1949 ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है और ये आरएसएस की पत्रिका आज भी है, आप जानते हैं। बार बार ऑर्गेनाइजर में संविधान सभा की आलोचना हुई। तब के आरएसएस के अध्यक्ष गुरु गोलवालकर, जो कहते हैं आरएसएस के लोग एमएस गोलवालकर, उनका लेख हुआ और सब इन लेखों का मतलब एक ही था कि इस संविधान में मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है, प्रेरणा मनुस्मृति से नहीं लिया गया है, इसीलिए इस संविधान को भारतीय संविधान कहना गलत होगा। ये हमेशा आरएसएस की टिप्पणी रही है और अंबेडकर, खास तौर से बाबा साहब अंबेडकर को निशाना बनाया गया था। बाद में 1960 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय, जो एक बड़े व्यक्ति हैं आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, उनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस संविधान की कड़ी आलोचना की। 1965 में उनका एक किताब छपा, जो आज भी लोग आरएसएस में, बीजेपी में पढ़ते होंगे, और इस किताब की शुरुआत होती है कि संविधान का पहला अनुच्छेद, आपको याद होगा, संविधान का पहला अनुच्छेद जो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हम इसके खिलाफ हैं। यानी कि पहले अनुच्छेद से ही दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे हैं ये हमारे लिए, हम स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, हमें बहुत आपत्ति है इस अनुच्छेद से। वो ये मानकर चलते थे कि राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, हमारे देश में सिर्फ संघ की भूमिका होनी चाहिए। हालांकि संघ माने यूनियन होता है, पर आज साफ हो गया है संघ की भूमिका माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, यूनियन ऑफ इंडिया की नहीं। तो साथियों, ये इसीलिए राहुल जी बार बार अपने भाषणों में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हमेशा ये किताब दिखाते हैं, क्योंकि उनका यही संदेशा है 400 पार के
पार के पीछे राज ये है कि हमें संविधान बदलने का अधिकार दो, संविधान बदलने का हक दो। और ये संविधान के जो मूल सिद्धांत है, पंथ निरपेक्षता, आरएसएस और बीजेपी इसके खिलाफ है,